गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, यानी कहने का मतलब है जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, उसमें 2 लाइन आती है आपकी, तो आप समझते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन उस वक्त जब आप चेक करते हो कि आपकी यूपीटी पॉजिटिव आई है, उसमें 2 लाइंस आए हैं, वो आपका फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी का खत्म हो चुका है और आप सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में एंटर हो चुके हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है और जो आप सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें आपके बॉडी के साथ आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और आपका जो बेबी है, जो एग फर्टिलाइज हुआ है, जो जाइगोट बना है, वो किस किस स्टेज में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, तब वो यूट्रस में आकर के इम्प्लांट होता है और आपको क्या क्या महसूस होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इसमें आप अपने बेबी के बारे में जानोगे और आपके बॉडी में क्या चेंजेस चल रहे हैं उसके बारे में बारीकी से समझना और जानना। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस होता है, आपके बेबी में क्या होता है, आपको कैसा महसूस होता है, और जब यूपीटी पॉजिटिव आता है तो उसके बाद क्या क्या होता है आपके अंदर और आपके बेबी के अंदर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आपके फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी प्रेगनेंसी का पहला सप्ताह जो है, उसमें आपके एग ओवरी में एग बनते हैं, यानी एग का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो दूसरा सप्ताह है आपकी प्रेगनेंसी का, उसमें जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत सारे बनते हैं और मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और उनमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट होता है और वो रप्चर होकर के आपका एग बाहर आ जाता है और स्पर्म से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि इस वक्त आपका जब ओवरी से एग निकला है, ओवा या एग जो आपका मैच्योर हो रहा है, जो आपके फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसका न्यूट्रिशन और नरिशमेंट इस वक्त होना शुरू हो जाता है ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी रह सके और वो आगे डेवलप हो सके। अदरवाइज अगर नरिशमेंट और न्यूट्रिशन यहाँ पे नहीं मिलता है एग को, ओवा को, तो खराब क्वालिटी ऑफ एग होने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है तो बेबी में बर्थ डिफेक्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वक्त आपके बेबी के न्यूट्रिशन का और डेवलपमेंट का कार्य अंदर चल रहा होता है। अब तीसरे वीक ऑफ प्रेगनेंसी में और चौथे वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, यानी तीसरे और चौथे सप्ताह में आपका चूंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, आपका बेबी आपके गर्भ में आ चुका है, फेलोपियन ट्यूब में है वो इस वक्त, तो इस वक्त आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होना शुरू हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स, उनमें से है सबसे पहले आपको भूख नहीं लगती है, आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हो, थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हो, और आपका पेट के निचले हिस्से पे, चाहे दाहिने साइड चाहे बाएं साइड, कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा क्रैम्प्स महसूस होता है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, आप बहुत ज्यादा थकान और लिथार्जिक महसूस करते हो, आपको मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, आपके मुंह से पानी बहुत ज्यादा आता है, या आपको सेंस, जो आपका स्मेल सेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको बहुत चीजों की स्मेल अच्छी सी नहीं लगती है, गंदी महसूस होती है अगर कहीं खाना पक रहा है, या और साथ ही साथ आपके जो चीजें आपको पहले बहुत पसंद थी, आपका दिल एकदम से हट जाता है उस चीज की तरफ से, आप दूसरी चीजों को पसंद करना शुरू कर देते हो। आपके पेट में, कमर में, पीठ में, पैरों में, जांघों में, थाइज में थोड़ा थोड़ा सा क्रैम्प्स होता है, दर्द होता है, और आपको नोजिया या वॉमिटिंग जैसा भी महसूस होता है। तो ये सिम्टम, ये लक्षण आपके फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपके पीरियड मिस होने से पहले तीसरे और चौथे सप्ताह में। जब आपका डेट आने का समय होता है, वो ओवरड्यू हो चुकी है, आपकी पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, उसमें पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हो और आप बहुत खुश होते हो। आपकी खुशी
दोगुनी हो जाती है जब वो किट आपको क्लियर कर देता है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस चल रहे होते हैं इस वक्त। जो आपके शारीरिक चेंजेस थे वो मैंने आपको समझा दिया, अब आपके बेबी में क्या चेंजेस होंगे। तो दोस्तों इस वक्त आपके तीसरे सप्ताह में जबकि बेबी का बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उस वक्त आपके बेबी के ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो चुके होते हैं, और आपके बेबी के ग्रोथ का जो जर्मिनल स्टेज है वो शुरू हो चुका है। यानी आपके जो सेल्स है, एग का जो सेल फॉर्मेशन है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 फॉर्म होने लगता है। वो इस तरह से डिवाइड होते हैं, बहुत तेजी से फास्ट डिवीजन होता है उनका, और वो जाइगोट की शक्ल ले लेते हैं, जाइगोटिक फॉर्मेशन हो जाता है। और आप इस वक्त तक आपका जो बेबी है थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, वहां पे उसकी ग्रोथ होती है और जाइगोट का रचना बॉल के नुमा का एक रचना की वो शक्ल ले लेता है। उसके बाद आप फोर्थ स्टेज में जाते हो, यानी कि चौथे वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब जाते हो तो जो आपका जाइगोट है वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आता है, और वहां पर जो जाइगोटिक सेल है वो एक केमिकल रिलीज करता है ताकि वो इम्प्लांटेशन में, यानी कि जो आपका जाइगोट है वो बच्चेदानी के अंदर चिपक सके, तो एक केमिकल रिलीज होता है और वो उसको वहां पे इम्प्लांटेशन में यानी चिपकने में मदद करता है, हेल्पफुल होता है, सपोर्ट करता है। और अगर ये केमिकल नहीं रिलीज होता है सही टाइम पे तो आपका बेबी इम्प्लांट नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी तो हो जाती है बट इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो आपको पीरियड आ जाता है फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर आपका इम्प्लांटेशन अच्छा नहीं होता है और आपका बेबी जो आपका जो प्रेगनेंसी हुआ था वो आपके पीरियड्स के साथ ही खत्म हो जाता है और आपको मेंस्ट्रुअल एबॉर्शन कहते हैं इसे, ठीक है। और अगर केमिकल अच्छी तरह से रिलीज होता है, उसे सपोर्ट मिलता है, तो इम्प्लांटेशन हो जाता है आपका यूट्रस में आकर के और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जो जाइगोटिक सेल है उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद दोस्तों जो आपका यूट्रस के सेल होते हैं वो अभी भी डिवाइड हो रहे होते हैं। तो और इस वक्त जब डिवीजन होता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका बेबी डेवलपमेंट होता है, दूसरा आपका बेबी नरिशमेंट होता है, जिसमें कि आपके बेबी का प्लासेंटा बनता है जिससे कि उसको सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी ग्रोथ होगी। और जो पहला था वो बेबी डेवलपमेंट होता है। इस वक्त भी दोस्तों डिवीजन स्टॉप नहीं होता है, अभी भी आपके जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन के बाद भी आपके बेबी के सेल्स का डिवीजन होता रहता है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको शायद बहुत मजा भी आ रहा हो देखने में, सुनने में, ताकि आपको पता चले कि आपकी बेबी कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, तब जाकर के एक पूरा ह्यूमन बीइंग की शक्ल लेता है। बच्चा जो है इंसान की शक्ल लेता है। अभी वो बस बहुत छोटा है, आगे बताऊंगी उसका साइज कितना है और कैसा है और वेट कितना है। तो दोस्तों अब इसके बाद नरिशमेंट आपका जो एम्ब्रायोनिक स्टेज है वो अगेन आपका एम्ब्रायोनिक स्टेज स्टार्ट हो जाता है और अगेन आपका जो सेल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे जो सेल 3 पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों उसे हम जेस्टोलेशन स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में दोस्तों जो आपके बेबी का लेयर बनता है वो आपके बेबी के ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए होता है, ताकि उसके अलग अलग लेयर से फॉर्म होना शुरू होते हैं। जो आउटर लेयर है उससे आपके बेबी का ब्रेन बनता है, स्पाइन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनता है, प्लस स्किन सेल और आपके बेबी का हेड और नेल डेवलपमेंट होता है। जो मिडिल लेयर है दोस्तों उससे आपके बेबी का हड्डियां बनती हैं, मसल्स बनते हैं, लंग और हार्ट बनना शुरू हो जाते हैं, डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका होता है यहाँ पर। और जो सबसे इनर लेयर है उससे किडनी बनते हैं, लीवर बनता है और आपके बेबी का इंटेस्टाइन बनता है। दोस्तों इस समय सारे ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरह से जो ये डेवलपमेंट होता है वो आपके थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के शुरुआत में बनने लगता है, सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी के एंड में, और थर्ड मंथ के इनिशियल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में ये सारे डेवलपमेंट हो चुके होते हैं। आपके बॉडी का बेबी के बॉडी का एक ऑर्गन, एक पार्ट डेवलप होना शुरू हो चुका होता है, और थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंड में ये डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो चुका होता है। आपके
आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपके बेबी के जो तीसरा प्रेगनेंसी का मंथ है उसमें क्या क्या ऑर्गन डेवलप होता है और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। इस वक्त दोस्तों जो आपके बेबी का जो साइज होता है वो 0.1 सेंटीमीटर से भी कम होता है, एक खसखस के दाने के बराबर का होता है, और जो वजन होता है वो 1 ग्राम से भी कम होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो देख करके बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा कि आपके बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है, तब जाके वो एक ह्यूमन बीइंग की शक्ल लेता है और आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं इस तरह से मंथ बाय मंथ आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से पहला मंथ से 9th मंथ तक आपका गुजरता है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।